आपकी हर बात मुझे मंजूर है अंकल। हमारे जाने के बाद हमारा घर तुम्हारा होगा। ये घर सिर्फ मेरा घर नहीं है, इस घर के फूल पौधों में भी प्यार की मिठास है। मुझे पूरा विश्वास है तुम हमारे घर और इसकी हर चीज की ही नहीं, इसके फूलों को अपना पूरा प्यार दोगे। तुम्हारा प्यार इन्हें अनु की याद में मुरझाने नहीं देगा, डॉक्टर मट्टू ने स्नेह से कहा। अंकल, यकीन दिलाता हूँ, अनु के प्यार के फूलों में अनु को ही देखूंगा। उसने बताया है शाख से झरे फूलों से कोलाज बनते हैं। अब उन्हें भी पहचानने की कोशिश करूंगा। अरमान का गला रुंध गया। पुलिस का ट्रक डॉक्टर मट्टू के घर के सामने आ गया था। मट्टू जी के साथ पत्नी और अनु भी अपनी जम्मू वापसी के लिए बाहर आ गई थीं। भीगी आंखों के साथ अनु अपने प्यारे फूलों से अंतिम विदा लेने उनके पास आ खड़ी हुई थी। प्यार से फूलों को सहलाती अनु को अचानक अरमान की आवाज ने चौंका दिया। अनु, तुमने एक दिन पूछा था क्या कभी मैंने अपनी किताबों के सफ़ों के बीच फूलों की पंखुड़ियां कैद की हैं? देखो, तुम्हारी याद में हर रोज एक पंखुड़ी इस मोटी किताब में रखकर तुम्हें याद करता रहूंगा। आज पहली पंखुड़ी तुम अपने हाथों से दबा दो। किताब अनु को थमाते अरमान ने कहा, अपने फूलों को अपनी अमानत की तरह तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूं अरमान। इन्हें अपना प्यार देकर कभी मुरझाने मत देना। अपनी बात कहती अनु रो पड़ी। नहीं अनु, रोना नहीं। हमें आने वाले खुशहाल वक्त का सब्र और पूरे यकीन के साथ इंतजार करना है। तुम्हारी इस अमानत के लिए शुक्रिया। इन खिले फूलों में ही तो अपनी अनु की मुस्कान देखूंगा। तुम्हारा इंतजार करूंगी अरमान। हम फिर मिलेंगे ना? भीगे स्वर में अनु ने पूछा। बिना तुमसे मिले क्या रह सकूंगा? एक वादा करो, अपने प्यार के फूलों की तरह तुम भी हमेशा मुस्कुराती रहोगी। याद रखो, यह हमारी परीक्षा का वक्त है जिसे हम जल्दी ही पार कर लेंगे। हाँ अरमान, पापा ने मुझे सब समझा दिया है। हमें इस एग्जाम में सफल होना ही है। अरे वाह, आज तो तुम्हें विदा देने के लिए इन रंगीन फूलों ने गिरकर जमीन पर कितना खूबसूरत कोलाज बनाया है। अब तो मानोगी, फूलों से बना कोलाज मैं पहचान सकता हूँ। गंभीर माहौल को अरमान ने हल्का करना चाहा। जानती हूँ तुम मेरी हर बात समझते पहचानते हो अरमान। तुमसे ज्यादा मुझे कोई नहीं जान सकता। अनु ने मुस्कुराने की असफल चेष्टा की थी। सबके बाद ट्रक में बैठती अनु ने आंसू पोंछ जबरन ओठों पर मुस्कान लाकर उदास खड़े अपने प्रिय अरमान को हाथ हिलाकर विदा दी थी। अरमान चुप हो गया। आवाज भीग गई थी। अनु को गए इतना वक्त हो गया, आप उससे मिलने जम्मू नहीं गए भाईजान? अनु का क्या कोई पैगाम भी नहीं आया? विस्मित जावेद ने पूछा। नहीं, सुना था यहां से लोगों को जम्मू ले जाने वाले पुलिस के ट्रक पर हमला हुआ था। लोगों का ख्याल है शायद हमले में कोई नहीं बचा। अरमान की आंखें नम थी। फिर भी आप पता तो लगा सकते हैं, जम्मू जाकर पता लगा। नहीं, वो नहीं रही सुनकर जी नहीं सकूंगा। अभी इस खुश महफी में जिंदा हूं कि शायद कहीं वो जीती है। जब तक उसकी अमानत ये फूल खिलते रहेंगे, अनु इनमें हमेशा मुस्कुराती रहेगी। अपनी आखिरी सांस तक उसका इंतजार करूंगा। न जाने कब अपनी अमानत लेने वो वापस आ जाए। अरमान कहीं शून्य में देख रहा था। विस्मित जावेद अरमान के संजीदा चेहरे को देखता स्तब्ध था। आज वर्षों बाद कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन सका है। प्रोफेसर मट्टू का घर फूलों से सजाया गया है। दरवाजे पर बंधनवार लगाई गई है। बाग के फूल हवा के झोंकों पर झूमते हुए जैसे किसी प्रिय के आने का इंतजार कर रहे थे। अरमान के उत्साह का ठिकाना नहीं है। अंदर बाहर सारी व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए। उसने प्रोफेसर मट्टू जी से वादा किया था कि उस जैसा नौजवान वादी में फिर खुशियों के फूल खिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और इस काम में
अरमान और उसके साथियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। गुमराह नौजवानों को उन्होंने सही राह दिखाई थी। अंततः अरमान का सपना जो पूरा हुआ है। जिस दिन जम्मू से अनु का फोन अरमान को मिला तो अरमान जैसे खुशी से पागल हो उठा। उसकी अनु आज भी उसी की थी और हमेशा उसकी रहेगी। कल मट्टू जी अपने परिवार और अरमान के अनु सहित वादी के अपने घर में वापस आ रहे हैं। हंसते गुलाबों को प्यार से सहलाता अरमान मानो अपनी अनु को प्यार कर रहा था। अनु की अमानत के रंग बिरंगे फूल अरमान की खुशी में शामिल मुस्कुरा रहे थे। कैसी लगी कहानी दोस्तों? ये कहानी है फूलों की अमानत और इसे लिखा है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना ने। मैं हूं आरजे सुमिता सक्सेना। जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ जल्दी ही।